मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उस पर पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गांव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन में ये उसको ज्ञात नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर्मदा जी ने तप करा, राजा मानधाता ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो ओम नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर और उस पे हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ कर रहा है, मुख में उंगली रख ली और अड़ड़ा चिल्ला रहा। 5 वर्ष का बेटा, और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था वो उसको नजर आया, उसको देखा। उस बच्चे ने शिव जी से नेत्र मिला लिए थे। नहीं, डंडी है, ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे, जो भगवान को प्रिय भी नहीं। हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजी ओन बैठी और जितना यहां जीजा ओन बैठा है,
सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी, तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गया। बैठा श्रीकर, उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण देवता मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण बहुत तेज तेज मंत्र बोल रहे हैं, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेलपत्री चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया। तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। दादी क्या करती है वो देखता है। अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है ना अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? बच्चा देखता है। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे। मां ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा। मां का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी मां ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहां जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया। शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर ले आया एक बाल्टी में। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है, सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले आया, सब पेड़ों की पत्ती, फूल तोड़ लाया, जमीन पे ही रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर। अब इसको मंत्र तो आते ही नहीं थे। चालू हो गया, मुंह बड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाएं तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते हैं। बच्चे भी नकल करते, पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे वैसा वैसा पंडित जी को देखकर करेंगे। सीख देते हैं ब्राह्मण, सीख देते घर के बुजुर्ग, सीख दे रहे। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ करता रहा। थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था ऐसा बैठ गया। श्रीकर की मां ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। मां को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चले गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया मां को। भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधब्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं है। क्रोध पर क्रोध करा मां ने। श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया। शंकर जी को उठाया मां ने, पटक। मां, क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो मां को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा,
बिलख गया, मां से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। मां मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। मां खींच रही है और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेता। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर वो महाकाल का शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। मां, शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहाँ ज्ञान होगा, मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी। नहीं, बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे इस अवंतिका में मुझे प्रकट करा है। श्रीकर मांग तुझे क्या चाहिए? श्रीकर कहते हैं मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठा कर कहा, श्रीकर शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर बैठे। शिव जी ने कहा, सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी और 8 पीढ़ी में तुम्हारे यहाँ नंद बाबा का जन्म होगा। उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर तुम्हें दे, ये मैं वर देता हूं। शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक एक लोटा भर के अपना गांव की जीजियों के साथ में, छोटी छोटी पोरिया उनके साथ में, और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के उंडेल के शंकर जी पे आ जाती। ये विश्वास, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया था। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में, पर शिव की कथा ने, शंकर की भक्ति ने फिर एक बार पकड़ लिया आपको।